आपको बताएं, शेरशाह पंखा होटल के करीब पानी बिजली की बंदिश पर एहतजाज है। मुजाहिरीन ने घरों से निकलकर सड़क ब्लॉक कर दी। पानी बिजली की अदम फराहमी के बायस एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो गई है। पुलिस मौका पर मुज़ाकरात के लिए मौजूद है। जी हाँ, आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, शेरशाह पंखा होटल के करीब पानी बिजली की बंदिश पर एहतजाज जारी है। इस पर हमारे साथ तफसीलात के लिए सलमान सलीम मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा पानी बिजली कब से नहीं है और मुजाहिरीन का क्या कहना है इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह शेरशाह के करीब जो है वो इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हम देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर एहतजाज सामने आते हैं। आज शेरशाह के करीब जो है वो इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे से बिजली नहीं है। गर्मी के इस मौसम में घरों में रहना जो है वो मुश्किल है। छोटे बच्चे, ख़वातीन, बुजुर्ग जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पुलिस जो है वो मौके के ऊपर पहुंच गई है, मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रही है, ताहम अब तक मुज़ाकरात जो है वो मुमकिन नहीं हो सके हैं। जो अहले मोहल्ला है उनका कहना है कि फॉल्ट वक्त पर बिजली को बहाल किया जाए। साथ ही पानी का भी मसला जो है वो सामने आ रहा है। पानी भी कई अरसे से जो है वो नहीं है। गैस का मसला भी सामने आ रहा है कि गैस भी जो है वो मुजाहिरीन कह रहे हैं कि नहीं है, जिसकी वजह से जो मुजाहिरीन है वो एहतजाज करने पर मजबूर हैं। एहतजाज के बायस आने और जाने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दी गई है। मुजाहिरीन जो है वो एहतजाज करें और मुजाहिरीन का कहना है कि जैसे ही बिजली की फराहमी यकीनी होगी, एहतजाज जो है वो खत्म कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका सलमान सलीम। अब आपको बताएं, एमक्यूएम का लोड शेयरिंग के खिलाफ सरजानी टाउन में एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं हीट वेव में लोड शेयरिंग आवाम से दुश्मनी है। तफसीलात जानते हैं, खुर्शीद रहमानी रुकन सूबाई असम्बली शेख अब्दुल्ला के साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं सरजानी टाउन में और यहाँ गैर एलानी लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आज ये एहतजाजी मुजाहरा मुनक्कद किया है। इस एहतजाजी मुजाहरे में सरजानी टाउन के अवाम शिद्दत से इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि दिन के औकात में, रात के औकात में जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है वो नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चे, बूढ़े और अमराज कल्ब के अंदर जो शहरी मुब्तला है वो शदीद अजियत में मुब्तला है। एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त जो है वो एमपी रुकन सूबाई असम्बली मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से। वो ऐवान में ही मौजूद हैं और इस ऐवान के अंदर वो मज़ीद इस जो अवाम का मुकदमा है वो किस तरह लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ और C21 को वक्तिनात करने का। अवाम का मुकदमा जो ऐवान में किस तरह से लड़ेंगे और आज ये अवाम निकले हैं, आज जिस अजियत में मुब्तला है, इस अजियत के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अभी गुज़िश्ता दिनों असम्बली में 4 दिन पहले इसके केई के ख़िलाफ़ करारदाद लाई गई और उसके अंदर हुकूमती बेंचों की तरफ से भी और अपोजिशन बेंचों की तरफ से भी उसकी हिमायत की गई। और शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सईद गनी साहब ने, जितने वज़रा थे उन सब ने केई की मजम्मत की और शदीद अल्फाज में मजम्मत की। हत्ता कि उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर कोई हलाकतें होती हैं तो उसकी FIR केई की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ कटेगी। और हलाकतें यहाँ सरजानी में हो चुकी हैं। हमारे 4D के अंदर गुज़िश्ता दिनों में 4 से 5 अमवात जो है इस गर्मी की शिद्दत की वजह से हुई, जिसमें केई की लोड शेडिंग का अंसर शामिल है। तो ये सबसे पहली बात तो ये कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने बेतहाशा इनको याददाश्तें पेश की, इनके अफसरान से मिले, क्लस्टर हेड इनके नबील साहब उनसे मिले, ऊपर हुमायूं सगीर साहब हैं उनसे मिले, रीजनल हेड हैं यहाँ पे जो इनके GM है इकबाल साहब, उनसे बारहा दफ़ा मिले, लेकिन इनके कानों पे जू ही नहीं रही थी, इनको कोई बात ही समझ में नहीं आती। सब ये बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध, इनसे कोई एमक्यूएम पाकिस्तान की कमेटी मिलने जा रही है लोड शेडिंग के हवाले से? मुस्तकिल मुलाकातें हो रही हैं और अभी आज भी एक मुलाकात CM साहब से है और अली खुर्शीदी भाई मेरा ख्याल है अभी यहाँ से तशरीफ़ ले गए तो वहाँ CM साहब से मुलाकात करेंगे। ये इशू भी इसमें डिस्कस है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात है और उसमें भी ये इशू डिस्कस हो रहा है। और हमारा मुतालबा ये है कि केई के अलावा भी और दीगर इलेक्ट्रिकल कंपनियों को यहाँ पे लाइसेंस दिया जाए ताकि कंपटीशन हो और इनकी जो रऊनत है, इनकी जो फरौनियत है, जो इनके ज़ालिमाना इक़दामात है उसमें कमी आए। ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन कह रहे थे कि जो हलाकतें हुई हैं उनका मुकदमा केई की जो खिलाफ जो जारी कटवाया जाएगा, तो क्या आप इस हक़ में है कि जो हलाकतें हुई हैं उनका मुकदमा के इलेक्ट्रिक के हवाले से किया जाए? जी बिल्कुल, हम तो इस हक़ में हैं। उनके जो लवाहिकीन हैं उनसे हमने रब्ता भी किया था, लेकिन देखें कमज़ोर लोग हैं। केई एक ताकतवर इदारा है, इस मुल्क का सफ़ेद हाथी है और ये सफ़ेद हाथी इतनी बड़ी वकला की फ़ौज रखता है कि गरीब आदमी जाके उनके ख़िलाफ़
کوئی مقدمہ نہیں لڑ سکتا. تھانے ان کے کہنے پہ چلتے ہیں. ایس ایچ او صاحب خود گاڑی ریکور کرنے آئے, ان کی گاڑی جب مشتعل عوام نے روک لی, ایس ایچ او صاحب کسی کی کال پہ نہیں آتے, لیکن اس دن وہ گاڑی ریکور کرنے کے لیے خود تشریف لائے اور گاڑی ان سے لے کر گئے, ان کو ڈرا دھمکا کے کہ آپ کے اوپر ایف آئی آریں ہوں گی, آپ کو گرفتار کیا جائے گا, آپ کو جیل بھیجا جائے گا. اب لوگ جو ہے اس چیزوں سے بہت گھبراتے ہیں کہ کسی قسم کی ایسی صورتحال درپیش نہ ہو کہ جس کے اندر ہمیں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آج تو سرجانی ٹاؤن کا احتجاجی مظاہرہ ہے, کیا مرکزی سطح پر بھی کوئی پورے شہر کے اندر بڑا میگا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے آپ؟ جی ہاں بالکل, ابھی کراچی میں ہمارے مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں. کل اورنگی میں بھی ہوا, آج یہاں پہ نارتھ کراچی, نیو کراچی, سب ہمارے جو جتنے ٹاؤنز ہیں سب مظاہرے کریں گے کے ای کے خلاف, اور اس کے بعد ایک مرکزی احتجاجی مظاہرے کی کال دی جائے گی. یہ تھے عبداللہ جو صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں, اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 4 ہلاکتیں جو سرجانی سیکٹر میں ہوئی ہیں, اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعظم سندھ, ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. بارہا اس بات پر انہوں نے احتجاجی اپنی جو بات ہے وہ ریکارڈ کروائی ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ احتجاج کا دائرہ اب شہر کی سطح پر بھی منعقد کریں گے. جی اب آپ کو بتائیں, سابق وزیر تجارت پنجاب نے مہنگی بجلی اور گیس کو انڈسٹری کی بندش کا سبب قرار دے دیا. ایس ایم تنویر نے کہا کہ ایف پی سی سی آئی نے بجلی کی قیمت پر حکومت سے شدید احتجاج کا فیصلہ کیا ہے. کسی اور کی چوری کی ادائیگی ہم کر رہے ہیں. 16 سینٹس فی یونٹ میں انڈسٹری نہیں چل سکے گی. تفصیلات جانتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف, آگاہ کیجیے گا. دیکھا جائے ملک بھر کے صنعت کار شدید پریشان ہے. ایک تو بجلی اور گیس کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے, ساتھ ہی شرح سود 22% ہے, اس میں کمی کا مطالبہ کریں. نئے مالی سال کے بجٹ میں جو ہے اہم اہداف بھی اب دیے جا رہے ہیں, اس کے کیا اثرات ہوں گے. یو بی جی کے سرپرست اعلیٰ ہیں ایس ایم تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سر, ملک بھر کے صنعت کاروں کی نمائندگی بھی آپ کرتے ہیں, کیا صنعت کار ڈیمانڈ کریں؟ اس وقت اتنی مہنگی بجلی ہے, مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 40% انڈسٹری بند ہو چکی ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ اس پہ کوئی سیریس کام نہیں کر رہا. فیڈریشن میں آج بھی میٹنگ کی اور یونینیمس فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ سے احتجاج بھی کریں گے, اپیل بھی کر رہے ہیں کہ اس کو خدا کے واسطے اس کو ٹھیک کروا لیں. اس ریٹ پہ بجلی 16 سینٹ کی بجلی پہ انڈسٹری نہیں چل سکتی, اور فیڈریشن اپیل کر رہی ہے کہ پورے پاکستان کی ہر انڈسٹری کی, یہ نہیں کہ آپ بولیں ٹیکسٹائل کی ہے اور ایکسپورٹ کی ہے, ہر انڈسٹری کی 9 سینٹ کی بجلی ہونی چاہیے. دنیا میں 6 سینٹ کی بجلی ہے, اور اب دنیا اس وقت 4 پہ جا رہی ہے. ہم ابھی تک یہیں پہ رو رہے ہیں. دیکھیں ہم چوری کیسے پے کر دیں؟ اگر کسی اور کی چوری سرکار ہمارے سے لیتی ہے تو انڈسٹری کا کیا قصور ہے؟ چوری کوئی اور کر رہا ہے, اس کے پیسے آپ انڈسٹری سے لے رہے ہیں, اور انڈسٹری پاکستان میں بند ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے. تو ہم فیڈریشن, ایپٹما, ساری ہماری ایسوسیشن پورے پاکستان کی, ہم سیریسلی گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اس میں انوالو ہوں اور ٹھیک کر لیں. آپ نے جو بات کی انٹرسٹ کی, وہ مانیٹری پالیسی کا ایشو ہے, وہ بجٹ کا ایشو نہیں ہے. انفلیشن ریٹ اس وقت 12 پہ آ چکا ہے, اور آگے بھی ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے. جب انفلیشن نیچے آتا ہے تو انٹرسٹ آٹومیٹک نیچے آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ اس کو بھی ڈیلے کیوں کر رہی ہے. انڈسٹری نہیں سروائیو کر رہی, کنٹینیوز بند ہو رہی ہے, لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں. اگر ٹائم پر آپ نہیں سنبھالیں گے, یہی ساری انڈسٹری جب قبرستان میں کنورٹ ہو جائے گی تو پھر واپس ریوائیو نہیں ہوگی. 19 بلین کی ٹیکسٹائل کی صرف ایکسپورٹ ابھی 14 پہ آ گئی ہے. 1 بلین کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بجلی کی وجہ سے ہماری انڈسٹری نیچے بیٹھ رہی ہے, اس کو سروائیو کریں. تو ایک کیوس مچا ہوا ہے, اس کیوس کو ختم کریں. میری بہت امیدیں ہیں ایس آئی ایف سی سے, وہ جس طرح سے کام کر رہی ہے, دن رات کام کر رہی ہے, اور اللہ کرے وہ کامیاب ہوں, اور ہماری بھی پوری کوشش ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ہم کامیابی کریں. جی جیسا کہ آپ نے سنا, اہم تجاویز دی اور یہ مطالبہ کیا ہے فیڈریشن ہاؤس کے پلیٹ فارم سے کہ یہاں پہ حکومت کو اب ہر صورت بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا اگر انڈسٹری چلانی ہے, روزگار بچانا ہے, کیونکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال سے 40% انڈسٹری ملک بھر میں بند ہو چکی ہے. حکومت سے سیدھا مطالبہ کیا گیا کہ بجلی کی قیمت میں کمی کی جائے اور شرح سود کی میں کمی کی جائے. اور اب آپ کو بتاتے چلے, وزیر توانائی سندھ نے بلاول بھٹو کی ہدایت پر پہلے مرحلے میں 100 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے پلان تیار کر لیا ہے. ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ مفت بجلی دینے کے لیے سندھ حکومت سولر پارکس بنانے جا رہی ہے, اور کراچی میں 2 پارکس بنائیں گے کہ الیکٹرک کے سسٹم کو بجلی دے کر 100 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کے بل ایڈجسٹ ہوں گے.
100 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको बिजली मुफ्त फराहम करने के लिए सोलराइजेशन और मुख्तलिफ जो प्रोग्राम हैं उन पर काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि कुछ ही अरसे में उनको ये सहूलत दी जा सके। और फिर जो वो इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त तक बिजली है ही नहीं, पैनल्स के ज़रिए। और एक और चीज़ जो रह गई थी आपसे शेयर करना, वो ये थी कि मिनी ग्रिड जो है सोलर के वो लगा रहे हैं, जो छोटे गांव कह लें या छोटा एक टाउन कह लें कि जिसमें लोग रहते हों, और उनके लिए मिनी ग्रिड का भी इस बजट में हम लोग रख रहे हैं। इनिशियली उसको एक मॉडल के तौर पर रखेंगे, हर डिवीज़न में 1 या 2, फिर इसको बाद में बढ़ाया जाएगा इसका देख के कि इसके क्या फ़वाइद आते हैं। तो ये इस तरह के प्रोग्राम है। 2 लाख सोलर पैनल जो हम दे रहे हैं उसमें ज़ाहिर है सब्सिडी पहले 60-40 थी, अब उसको कम करके 80-20 कर दिया गया है कि जो 20% अफोर्ड करेगा या देगा उसको ये 80% गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। और फिर ये इसमें भी हमने बिस्प का जो एक स्कोर है 20+ को शामिल किया है, और फिर दूसरी स्कीम ला रहे हैं जो 0 से 20 तक का जो बिस्प का स्कोर है कि उसको हम फिर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें। तो ये वो प्रोग्राम है जो चेयरमैन साहब की तरफ से दिए गए हैं, जिन पर हम अमल कर रहे हैं। सोलर पार्क बना रहे हैं, एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी के उसमें आते हैं, जिसमें कराची में जैसे अभी हालिया दिनों में 2 पार्क जो हैं, एक 150 और एक 120 का, उस पर अभी दीवार भी बन रही है। जो ज़मीन भी हमने अवेलेबल कर दी है, सिंध गवर्नमेंट ने दी है वहाँ पे ज़मीन, और फिर वो जब बनेंगे तो सुरजानी जो ग्रिड स्टेशन है या कोई और हमारी STDC के सपोर्ट से वो हम देंगे के इलेक्ट्रिक को, ताकि जो 100 यूनिट के लोग हैं उनको वो बिजली जो है उनके बिल ख़त्म किए जा सकें। इसी तरह मांझन में एक हमारा सोलर पावर का प्रोजेक्ट है। अब इस बजट में हम दीगर जो एरियाज़ हैं उनमें भी ये पार्क का प्रोजेक्ट रख रहे हैं प्रोविज़न, ताकि हैस्को और सेप्को को भी इसी तर्ज पर कि जो 100 यूनिट के लोग हैं उनको जब हम नेशनल ग्रिड में सोलर पार्क से लेकर वो बिजली देंगे तो वो उनको फ्री कर दें। तो ये प्रोग्राम है, इसमें कुछ टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन हम इस पे काम कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे यहाँ। अंजुमन असातिज़ा की जानिब से जामिया कराची में योम सयाह मनाया जा रहा है। असातिज़ा काली पट्टियाँ बांधकर एहतजाज कर रहे हैं। असातिज़ा ने वज़ीर आज़म से HEC फेडरल ग्रांट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ जामिया कराची में, और जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा की जानिब से आज यहाँ पर योम सियाह जो है मनाया जा रहा है। फफवासा की कॉल में अंजुमन असातिज़ा जो है सरापा एहतजाज है। और योम सियाह की क्या वजूहात है इन्हीं की ज़मानी जान लेते हैं। मुझे बताइए क्या वजूहात है, आज आप लोगों ने अपने बाजू पे जो है काली पट्टियाँ बांधी हुई हैं, योम सियाह मनाया जा रहा है आज जामिया कराची में, क्या वजूहात है? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो योम सियाह जो है तमाम पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ में मनाया जा रहा है, और फवासा पाकिस्तान की हिदायत पे मनाया जा रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो आने वाले बजट में जो है फेडरल HEC का जो बजट है वो कम कर दिया गया है। 65 बिलियन पिछले 5 सालों से यही रखा गया था। अब हमने तो ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि ये बजट जो है 100 अरब से ऊपर ले जाया जाए, और जब हमारी मुलाकात अभी 14 मई को जो है चेयरमैन HEC से हुई थी तो उन्होंने हमें ये बताया था कि उन्होंने 125 अरब रुपए तक की डिमांड की है। मगर ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने उल्टा काम किया है और उन्होंने जो है बजट जो है कट करके 25 अरब रुपए तक कर दिया है। अच्छा, वो ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये प्ली ली है कि ये 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मामला है, मगर आप देखिए सूबाई गवर्नमेंट जो है वो इतना बजट नहीं शेयर कर सकती, दे नहीं सकती। तो मेरा तो ये ख्याल है कि आप जो है बजट को 100 अरब तक लेके जाएं, क्योंकि हो ये रहा है कि तालीम जो है वो अब तमाम जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाएंगी। और मुझे खदशा ये लग रहा है कि जो है यूनिवर्सिटीज़ भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, और ये एक बहुत बुरा अमल होगा। जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, वो तो वैसे ही, या दूसरा तरीका ये है कि आप फ़ीस बढ़ा दें, मगर जो बच्चे आ रहे हैं वो उनकी तो इतनी इस्तात ही नहीं है कि वो फ़ीस दे सके। तो ये हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जो है वो
बजट को 100 अरब तक लेके जाएं, जिससे जो है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपना काम कर सकें, और इस बजट को हर साल बढ़ाने की ज़रूरत है। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले ये बजट जो है ये तकरीबन जो है 150 बिलियन तक चला गया था, और जो है मैं ये बात कहना मुनासिब नहीं होती बात दफ़ा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये बजट ले जाने की बात 200 बिलियन तक की थी, मगर अब जो है ये कंडीशन ये है कि 25 बिलियन कर दिया गया है, और ये जो है एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 100 अरब रुपए की जो ग्रांट है वो HSC के जो बजट में शामिल करने की जो मुतालबा है इन्होंने किया है, और इनका ये कहना है कि जो ये सिचुएशन है तो ये इंतहाई तशवीशनाक है, और अगर यही सूरत हाल आगे भी बरकरार रही तो यकीनन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ताले लग सकते हैं। तहम अंजुमन असातिज़ा की जानिब से आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँ कि पीर के रोज़ जो है फफवासा की जानिब से एक अहम इजलास जो है जामिया कराची में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें आगे के लाएमल के हवाले से फैसला किया जाएगा। जी, सिंध काबीना ने हब कैनाल की मरम्मत और तामीर के लिए ग्रांट की मंजूरी दे दी है। 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए भी रकम की मंजूरी दे दी गई। होम बेस्ड वर्कर्स काउंसिल कायम करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे नुमाइंदे आजिज़ जुमाली से। जी बताइएगा हमें आजिज़। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जारी है। सिंध काबीना का बड़ा ये तवील इजलास है और 41 नुकाती एजेंडा है, लेकिन आज सिंध काबीना ने बड़े अहम फ़ैसले किए हैं। सिंध काबीना ने एक तो ये फ़ैसला किया है कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा, इसकी मंजूरी दे दी है सिंध काबीना ने। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की रोशनी में इस किस्म का फ़ैसला किया। ये प्रॉपर्टी टैक्स कैंटोनमेंट बोर्ड्स वसूल करेंगे। 2% रकम रखने के बाद दीगर जो रकम है प्रॉपर्टी टैक्स का वो सूबाई हुकूमत को अदा की जाएगी। उसके अलावा हब कैनाल से पानी की सप्लाई के हवाले से बड़ा ही अहम फ़ैसला किया है, और ये फ़ैसला किया गया कि हब कैनाल की जो नई लाइनें की मरम्मत और तामीर का काम है अब वो सिंध हुकूमत ख़ुद करेगी। पहले सिंध हुकूमत सिर्फ पेमेंट अदा करती थी पानी के लिए, लेकिन अब कैनाल बिछाने से लेके हब डैम की मरम्मत का जो पूरा काम है वो सिंध हुकूमत के बजट से किया जाएगा। इसकी सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है। 50 इलेक्ट्रॉनिक बसों की मंजूरी दे दी है। ये बसें पहले से मौजूद हैं, लेकिन इन बसों के लिए सालाना जो 880 मिलियन रुपए सिंध हुकूमत को जो रकम देनी है उसकी मंजूरी दे दी है, बल्कि पहले 6 माह के रकम की अदायगी की भी मंजूरी दे दी है, और ये बसें 8 साल के बाद सिंध हुकूमत की मिल्कियत बन जाएंगी। बिल्डर्स का मलबा एक बड़ा मसला होता है। जो नई बिल्डिंगें तामीर होती हैं, बिल्डर्स जो हैं वो मलबा रोडों पर फेंक देते हैं। तो सिंध काबीना ने आज ये फ़ैसला किया है कि जो हद का SSP होगा, पुलिस को ये हिदायत दी गई है कि रोड पे या बाहर कोई भी बिल्डर अगर मलबा फेंकेगा तो उसकी ज़िम्मेदारी पुलिस पर होगी, उसकी अदायगी SSP से की जाएगी। तो लाजमी है, ये एक सख्त आर्डर है कि पुलिस इस पर सख्ती करे, कम अज़ कम रोडों पे, शाहराहों पर, गलियों पर नई तामीर होने वाली बिल्डिंगों का मलबा ना फेंका जाए। तो ये फ़ैसले अब तक सिंध काबीना कर चुकी है। एजेंडा पे जो मज़ीद नुकात हैं उन पर इजलास जारी है। अब बात करते हैं शहर अकायद के मौसम की। शहर में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार है। मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड हुआ है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ दर्जा हरारत 41.5 डिग्री तक रहा है। उनका मज़ीद क्या कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। देखें, जो कराची में हीट वेव कंडीशन पैदा हुई है गुज़श्ता कल से, कल 41.5 टेम्परेचर गया था और आज भी 41 तक जाने का इम्कान है। इस वक्त 11 बजे 36 हो चुका है, और लेकिन ह्यूमिडिटी चूँकि बहुत ज़्यादा है, 57% है इस वक्त भी, और साउथ वेस्टर्ली विंड चल रही है, जनूब मगरब से हवाएं चल रही हैं। दो कि हवा की स्पीड बहुत कम है, लेकिन उसके बायस बहुत ज़्यादा शूट करने का इम्कान नहीं है, यानी 42-43 तक का जो खदशा था उस तक शायद ना जाए, 41 तक ही ज़्यादा इम्कान है रहने का। और दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत से परेशान आवाम ठंडे मशरूबात को तरजीह देने लगे हैं। वलीद में सड़क किनारे मिल्क शेक पीने के लिए शहरियों का हुजूम उमड़ आया। तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، شہر قائد کے اندر گرمی کی جو شدت ہے وہ دن بہ دن تیز ہوتی جا رہی ہے. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, لوگوں کو ٹھنڈے مشروبات پینے کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتے ہیں. اس وقت ہم جہاں آئے یہاں پہ کافی رش نظر آ رہا ہے. لوگ کیلے کا ملک شیک ہے, بڑے اہتمام سے بنایا جا رہا ہے. ذرا پہلے جو پی رہے ہیں ان سے جانتے ہیں. میم آپ آئیے یہاں پر, کیا وجہ ہے یہ گرمی کی وجہ سے یہ پینے؟ گرمی اس قدر ہے کہ گرمی سے نڈھال ہو رہی ہے طبیعت. ذرا سا سامان لینے نکلے ہیں تو ہم نے کہا یہ پی لیں, تھوڑا سا سکون مل جائے. سکون تو ہے ہی نہیں, نہ گھر میں ہے نہ باہر ہے, کیونکہ لائٹ نہ ہونے کے برابر ہے. جیسا لگ رہا ہے ہم لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں. وہ زندگی ہے, یہ حکومت ہے ہماری. یہ حال ہمارا کر دیا ہے کہ نہ بچوں کا خیال ہے, نہ جو بیمار ہے بزرگ ہے, نہ ان کا ہے. یہ کیلے ان کے پاس یہاں موجود ہیں. یہاں یہ بنا ہوا اس کا کچا. بھائی یہ مشین استعمال نہیں کر رہے, کیا وجہ ہے؟ مشین استعمال اس لیے نہیں کر رہے, لائٹ تو ہے ہی نہیں. کراچی میں 24 گھنٹے لائٹ ہی نہیں ہے. 15-20 منٹ کے یار یہ روڈ پہ کھڑے ہوئے, ہم کہاں لگائیں گے؟ تو گرمی کی شدت سے کاروبار اچھا چمک گیا. شکر ہے. کتنے کا دے رہے ہیں گلاس؟ 50 روپے کا. 50 روپے میں ملک شیک پلا رہے ہیں لوگوں کو. ذرا لوگ موجود ہیں ان سے جانیں. سر کیسا ہے ملک شیک؟ ہاتھ سے کوٹ کے کھلا رہے ہیں آپ کو. ایسا ہے کہ اس روٹ سے جب بھی گزرتے ہیں نا, سمجھ لیے فرض ہے ہمارے میں یہ پینا. اچھا. کیونکہ اس سے اچھا کہیں ملتا نہیں ہے. 50 روپے میں اور کیا چاہیے سر. لو, اور گرمی کی شدت دیکھیں, اور چیز آپ اگر خود بھی یوز کریں گے تو آپ بولو گے ایک کی جگہ 4 گلاس پی رہے ہیں. ماشاء اللہ بڑا اچھا کام ہے ان کا. صحیح ہے سر. یہ اوور آل ہم اس وقت ملیر میں موجود ہیں, اور یہ ملک شیک 50 روپے کا گلاس ہے. جہاں گرمی کی شدت جو ہے انتہائی زیادہ ہے, لوگوں کو 50 روپے میں مشروبات مل رہے ہیں. کیلے کا ملک شیک ہے, ہاتھ سے کوٹ کے یہ ملک شیک بنایا جا رہا ہے اپنی منفرد طریقے, کیونکہ بجلی ہے نہیں تو اور لوگوں کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب ہاتھوں پہ پرانے امام دستے کی جو جس کو کہا جاتا ہے اس پہ کوٹ کے جو ہے لوگ ملک شیک پی رہے ہیں. گرمی کی شدت ہے اور 50 روپے کا گلاس انجوائے کر رہے ہیں. عباسی شہید اسپتال کا شعبہ ریڈیالوجی فعال ہونے لگا ہے. 10 سال بعد شام میں الٹرا ساؤنڈ کی سہولت میسر ہوگی. ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر کامران نثاری کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کی قیمت 10 سال پرانی ہی مقرر کی ہے. اسپتال کی صورتحال مزید بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تفصیلات بتائیں گے فاران خان. جی بالکل, شہر قائد کے تیسرے سب سے بڑے سرکاری اسپتال عباسی شہید اسپتال سے آپ کو میں رپورٹ کر رہا ہوں, جہاں پہ مریضوں کے لیے ایک جو وہ بہت بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے. 10 سال بعد الٹرا ساؤنڈ کی سہولت عباسی شہید اسپتال میں جو وہ بحال کی گئی ہے, جہاں پہ مریض جو ہے وہ اب جو ہے وہ یہاں سے سہولیات ان کو بر وقت میسر ہوں گی. اس وقت جو ہے وہ ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر کامران اللہ انصاری ہمارے ساتھ براہ راست موجود بھی ہیں. آپ کی بات بھی کراتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. مجھے بتائیے گا کہ 10 سال بعد جو ہے وہ سہولیات بحال ہوئی ہیں, مزید کن چیزوں کی جو وہ کمی کا سامنا ہم نے دیکھا تھا گزشتہ کئی ٹائم سے جو وہ فلمز کی جو وہ کمی کی سامنا آ رہا تھا, اور ابھی جو وہ کتنی چیزیں جو ہے وہ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وارڈ میں میسر ہیں؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آپ کے چینل کے توسط سے میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اس میں یہ دو چیزیں میں 2 حصوں میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو ہے الٹرا ساؤنڈ کی سہولیات صرف صبح میں میسر تھی, لیکن میئر صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے اور MC صاحب کی دلچسپی کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ہم نے اپنے اثر و رسوخ یا ریسورسز استعمال کر کے ہم نے اس کو ایوننگ میں جو ہے ٹراما سینٹر میں کر رہے ہیں, اور نیکسٹ اسٹیپ میں ہم ان کو 24 آورس کرنے جا رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے ہمارے پاس جو صبح کی OPD ٹائمنگ تھی 8 سے لے کے 2 بجے تک, اس وقت الٹرا ساؤنڈ ہوتے تھے. اس کے بعد مریضوں کو یہ سہولت میسر نہیں تھی. اب جو ہم نے کل سے اسٹارٹ کیا ہے وہ 2 سے لے کے 10 بجے تک ہمارے پاس ایوننگ میں وہاں پہ سہولیات میسر ہوں گی, اور نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کو نائٹ میں بھی لے کے جانے کی طرف ہم اس پہ گامزن ہیں. اور اس طرح جو فلموں کی جہاں تک باتیں, فلموں کی ظاہر بات ہے اس میں شارٹیج ہوتی ہے, لیکن وہ ہم نے اب جو نیا سسٹم متعارف کرایا وہ پیک سسٹم متعارف کرایا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سسٹوں کو آن لائن کر دیتے ہیں, اور یہ سول ہاسپٹل کے اندر بھی یہ سسٹم ابھی کار فرما ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ سسٹم جو ہے وہ آن لائن کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں فلم کی جو مد میں رقم جو خرچ ہوتی ہے وہ ہماری اس میں بچت ہو جاتی ہے, اور تھوڑا سا ہمارا جو ہے وہ کام جو ہے وہ فرض طور پہ ہو سکتا ہے. جی بالکل, ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی تھے, جنہوں نے آپ کو تفصیلی بتایا کہ 10 سال بعد جو وہ سہولت بحال کی گئی ہے, کیا سہولیات میسر ہوں گی, اور میئر صاحب کی کاوشوں کے بعد اس سہولیات کو جو ہے وہ 24 آورس تک لے کے لے آئیں گے. پہلے جو ہے وہ صرف مارننگ میں یہ مختص تھی, اس کے بعد ایوننگ میں جو وہ اس کو لایا گیا ہے. اب اس کو مزید جو وہ آگے بڑھایا جائے گا, یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اسی طریقے سے عباسی شہید اسپتال جو وہ مریضوں کو سہولیات فراہم کرتا رہے گا. جی, اور اب آپ کو بتاتے چلے واٹر کارپوریشن کی جانب سے رینجرز کے ہمراہ ناظم آباد میں FTM کی لائن پر آپریشن کیا جا رہا ہے. 33 انچ کی لائن پر غیر قانونی کنیکشن تلاش کیے جا رہے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں احسن عباسی سے. جی احسن, آگاہ کیجیے گا.
वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जो है नाज़माबाद के इलाके में ऑपरेशन किया जा रहा है। गैर कानूनी कनेक्शन जो लिए गए थे उनकी जो है वो जांच की जा रही है कि आया कि एफटीएम की लाइन में जो है वो गैर कानूनी कनेक्शन मौजूद हैं या नहीं है। इस वक्त जो है वो देखा जा सकता है कि हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो लाइन को छीला जा रहा है और उसमें कनेक्शन देखे जा रहे हैं। ये तमाम मामला जो है वो एफटीएम की लाइन पे किया जा रहा है। एंटी थेफ्ट सेल का अमला यहाँ पर मौजूद है, एफटीएम का अमला मौजूद है, एक्सचेंज मौजूद है, उनसे जानते हैं। जहाँ साहब मुझे बताइएगा क्या कार्रवाई हुई है, क्या कामयाबी अब तक मिली? मसला अभी तक तो हमें ये कि 8 इंच की लाइन मिली थी, लेकिन वो बोल रहे कि आवाम की लाइन है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह इसको खोदने की कोशिश करें जहाँ तक तो होता है इसको हम खुदाई कराएंगे इंशाल्लाह। रेंजर्स के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, एंटी थेफ्ट भी हमारे साथ मौजूद है और एमडी साहब की हिदायत पर ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सके गैर कानूनी कनेक्शन हम काटने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सके हम कोशिश करेंगे, जितने हो सके काम करेंगे इंशाल्लाह। इससे पानी भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह, पानी और अच्छा बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आवाम का पानी को बेहतर करने के लिए जो है वो शहर के बेशुमार मकामात पर जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। रेंजर्स के हमरा जो है वाटर कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ डिवीज़न एंटी थेफ्ट सेल जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है ताकि वो तमाम गैर कानूनी कनेक्शन को जो है वो मुनक़ता किया जाए और आवाम को जो पानी की किल्लत का सामना है उनका पानी जो है वो बहाल किया जाए। जी।